हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हो बैंक में एफडी कराने की तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि हमें कौन से बैंक में एफडी करानी है तो एक बार आपको कंपेयर करना जरूरी होता है। तो वही सब आपकी जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए मैंने वो सब डेटा एक जगह मर्ज करके आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ क्या बात करने वाले हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अभी जो है 4 तरह के बैंक आपको मिलेंगे इंडियन मार्केट में, जो आपको एफडी आप जहां पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, एक सबसे पहले होते हैं आपके गवर्नमेंट बैंक्स, ठीक है, और सेकंड आते हैं आपके प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में मैंने आपके 2 कैटेगरी बनाई। एक तो बड़े प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी हो गया, ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया। बाकी कुछ बनाया मैंने छोटी कैटेगरी वाले जो प्राइवेट बैंक है, जो वो भी मैंने आपके यहाँ पे एक कैटेगरी बना के दी है। और लास्ट में मैंने एक कैटेगरी आपके लिए बनाई है स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है गवर्नमेंट बैंक में थोड़ा एक बार को आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो सकता है, और वहीं मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। और मैं आपको वो भी बताऊँगा कि आपके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी कराना सेफ है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं आज की। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। एक तो जो मैंने ये रेट्स लिए हैं ये 29 अगस्त के अपडेटेड रेट्स लिए हैं, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़, मैंने कोई भी अगर बैंक के बारे में एक इंटरेस्ट रेट बताया है तो वो मैंने उसका जो बेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो बेस्ट इंटरेस्ट रेट आपका कि एक पर्टिकुलर टर्म के लिए हो सकता है, या फिर जैसे कि कभी कभी स्कीम चलती है बैंक का, जैसे भी 29 अगस्त तक कोई भी स्कीम अगर बैंक के अंदर चल रही थी उसमें जो बेस्ट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा रहा था वो मैंने यहाँ पर रेट लिया है, जिससे आपको एक आइडिया हो सके कि अगर आप बाई चांस उस अमाउंट का नहीं या फिर उस टाइम के लिए नहीं जा रहे तो एक्चुअल में आपको वहाँ पर ओवरऑल कितनी परसेंटेज मिलने वाली है। ठीक है, इसमें मैंने ओवरऑल कैटेगरी का जो बेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो तो लिया है मैंने, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट सबसे बड़ा ये होने वाला है कि बाकी अगर बैंक से कंपेयर करेंगे तो वो उसका ऑलरेडी ज़्यादा ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टर्म या फिर पर्टिकुलर अमाउंट के लिए अगर ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो दूसरे बैंक में तो ये कमी है ना उस टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हम यहाँ पर डिस्कशन जो करेंगे बैंक्स का वो 4 टाइप के हम बैंक्स के बारे में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट बैंक्स की, बाकी जो बिग प्राइवेट बैंक्स है एक तो उनकी बात करने वाले हैं। थर्ड जो हम के अदर प्राइवेट बैंक, यानी बिग प्राइवेट बैंक को अगर छोड़ देते हैं तो बाकी जो प्राइवेट बैंक है उनकी भी बात यहाँ पर करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे गवर्नमेंट बैंक से। गवर्नमेंट बैंक में देखो मैंने क्या किया हुआ है कि वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है गवर्नमेंट बैंक्स की कि मैं बहुत बैंक्स का ले सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर लिया टॉप 5 कि अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स में कराने की सोच रहे हैं तो टॉप 5 बैंक्स कौन से हैं जो आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो लिया है ये आपका जो मैंने बैंक की लिस्ट बनाई है ये पीछे से बनाई है, यानी 5th 4th 3rd 2nd और 1, जो यानी कि मैं पहले बात कर रहा हूँ इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो ये अपनी कैटेगरी में 5th नंबर पे आता है कि अगर नॉर्मल बंदा, जनरल बंदा, मतलब कोई भी एक जो सीनियर सिटीजन नहीं है वो एफडी कराने के लिए जाता है इंडियन ओवरसीज बैंक में तो उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 5.70%। सीनियर सिटीजन का आपको पता है कि वही 0.50% आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, अगर कोई इंडियन ओवरसीज बैंक में 3 साल या उससे ज़्यादा की एफडी कराएगा तो नॉर्मल बंदे को 5.70% और सीनियर सिटीजन को 6.20% मिल रहा है। 29 अगस्त 2022 का ये लेटेस्ट डेटा आपके सामने है। ठीक है, वहीं आप बात कर लेते हैं जो इस कैटेगरी में आपका 4th नंबर पे बैंक आता है पीएनबी। पीएनबी आपका 5.75% दे रहा है और सीनियर सिटीजन को दे रहा है 6.25%, जो कि इसकी टर्म है वहाँ पे अबव 3 ईयर्स अप टू 5 ईयर्स एंड 11 डेज। मैंने आपको बताया था ना कि एक पर्टिकुलर टर्म या कि 333 डेज, 444 डेज, या फिर जैसे इन्होंने यहाँ पे अपनी टर्म निकाली हुई है 11 डेज। ठीक है, पीएनबी का है ये। चलो फिर आता है आपका नंबर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, जिसका रेट पीएनबी से ज़्यादा है 5.80 और सीनियर सिटीजन के लिए 6.30। इसमें आपका जो टर्म दिया हुआ है इन्होंने अबव 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स। चलो ठीक है, फिर कैनरा बैंक 6% और 6.50%। ये 666 डेज की अगर वहाँ पर एफडी कराते हैं तो एक स्पेशल टर्म के लिए उन्होंने एक स्पेशल रेट रखा हुआ है 6% एंड 6.50%। और इस कैटेगरी में जो नंबर 1 पे हमारा बैंक आता है वो आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि प्रोवाइड करता है 6.10% एंड 6.60%। ठीक है, जो कि 1000 डेज की अगर आप एफडी कराते हो तो ही
आपके लिए ये इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। और ये भी आपका 28 अक्टूबर 2022 तक की स्कीम है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी एफडी कराने की सोच रहे हो तो 1000 डेज की कराओगे तो आपको ये वाला इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दें गवर्नमेंट बैंक में हमारा जो सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी आज की डेट में कर रहा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में बिग प्राइवेट बैंक्स। इसमें भी मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट करेंगे 5 4 3 2 1 ऐसे करेंगे स्टार्ट। जो 5th नंबर पर हमारा आता है IDBI बैंक। ठीक है, ये जनरल पब्लिक के लिए 5.80% और सीनियर सिटीजन के लिए 6.55%, 5 साल से लेकर 7 साल की अगर एफडी कराते हैं तो। ठीक है, फिर 4th नंबर पे आपका आता है कोटक महिंद्रा बैंक जो कि 5.90% आपको देगा जनरल पब्लिक के लिए, बाकी 6.50% आएगा सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि 390 डेज से लेके 10 ईयर्स की अगर आप एफडी कराते हो तो आपको ये इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। चलिए फिर आपका जो थर्ड आता है इसमें बैंक वो आता है 6.10% देता है ICICI बैंक, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए 6.60% का इंटरेस्ट रेट है 1 साल से लेके 5 साल की एफडी के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो हमारा बैंक आएगा बिग प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक आएगा, जो कि 6.10% देता है जनरल पब्लिक को और 6.85% देता है ये सीनियर सिटीजन को, जो कि 17 महीने से लेके 18 महीने की अगर एफडी कराते हैं एक्सिस बैंक में तो। ठीक है, तो बिग प्राइवेट बैंक्स में जो आपका नंबर 1 पे आता है वो आता है आपका HDFC बैंक। ठीक है, जो कि आपका 6.10% देता है जनरल पब्लिक को और 6.60% आपको देगा सीनियर सिटीजन को। जबकि इस कैटेगरी में सीनियर सिटीजन की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक नंबर 1 पे आता है, बाकी जनरल कैटेगरी में एक्सिस और HDFC सेम कैटेगरी में आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो अगर हम अभी कैलकुलेट करते हैं तो HDFC बैंक आपका जनरल कैटेगरी में और एक्सिस बैंक सेम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, ICICI भी सेम दे रहा है आपका। बाकी आपका सीनियर सिटीजन को कंपेयर करें तो आपका एक्सिस बैंक आपका नंबर 1 पे आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब ये बात हो गई बिग प्राइवेट बैंक्स की। अब बात कर लेते हैं अदर जो प्राइवेट बैंक्स है उनका। अदर प्राइवेट बैंक में जो आपका 5th नंबर पे आता है DCB बैंक, जो कि 6.60% दे रहा है जनरल पब्लिक को, बाकी 7.1% दे रहा है सीनियर सिटीजन को 18 महीने से लेके 120 महीने की एफडी पर। ठीक है, 4th नंबर पे आपका आता है यस बैंक, जो कि 6.75% देता है जनरल पब्लिक को, बाकी सीनियर सिटीजन के लिए वो 7.50% वहाँ पर इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, 3 साल से लेके 10 साल की एफडी पर। बाकी 3rd नंबर पे आपका आएगा IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि 6.90% देता है जनरल पब्लिक को, 7.40% देता है ये हमारे सीनियर सिटीजन्स को, जो कि 750 डेज की एफडी के ऊपर एप्लीकेबल है ये इंटरेस्ट रेट आपका। सेकंड नंबर पर हमारा आता है RBL बैंक, जो कि 7% का इंटरेस्ट रेट देता है। बंधन बैंक भी आपका सेम इंटरेस्ट रेट देता है, जनरल पब्लिक के लिए 7% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.50%। जबकि RBL बैंक में आप 15 महीने की भी कराओगे उसमें भी आपको यही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जबकि बंधन बैंक में मिनिमम आपको कराना होगा 1.5 साल से लेके 5 साल की एफडी, तब आपको ये इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बात कर ली है आपकी, मैं गवर्नमेंट बैंक की बात भी कर चुका हूँ, आपकी जो नॉर्मल प्राइवेट बैंक्स है, जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी बात भी कर चुका हूँ, अदर प्राइवेट बैंक्स की भी बात कर चुका हूँ। ठीक है, आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ये कैटेगरी आगे बढ़ रही है आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है। अब आप बात करो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ मिलता है, ये बताओ हमें एफडी कहाँ करानी है। तो सबसे ज़्यादा फाइनेंस मिलता है आपको, जो इंटरेस्ट रेट मिलता है सबसे ज़्यादा आपको वो मिलता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। ठीक है, अब आप कहोगे यार इसमें अगर मैं एफडी कराता हूँ ये सेफ भी है नहीं है, सेफ है कि नहीं है, इसमें हमें करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसमें 5 लाख तक की एफडी कराओगे तो वो आपकी इंश्योर्ड है DICGC से, जो कि आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है। यानी कि अगर आप 5 लाख तक की एफडी कराते हो बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक को कुछ भी होता है तो आपको उसकी टेंशन लेने की 1% भी नीड नहीं है, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अपनी एफडी करा सकते हो। बाकी 5 लाख तक की करा रहे तो आपको टेंशन है ही नहीं, बाकी उससे ज़्यादा की करा रहे हो तो उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। आप उसके रिलेटेड कमेंट डाल सकते हो कि अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए तो मैं आपके लिए इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। 5th नंबर पे इसमें आता है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि जनरल पब्लिक को भी 7.35%, जो कि आपके प्राइवेट बैंक से बहुत ज़्यादा है, आपके गवर्नमेंट बैंक से काफ़ी ज़्यादा है, और सीनियर सिटीजन को 8.15% का इंटरेस्ट रेट ये दे रहे हैं 3 साल से ज़्यादा की एफडी पे 5 साल तक की एफडी के ऊपर। ठीक है, फिर आता है आपका 4th नंबर इक्विटस
स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि आपको जनरल पब्लिक को दे रहा है 7.40%, बाकी सीनियर सिटीजन के लिए 7.90% का इंटरेस्ट रेट है 888 डेज की एफडी के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि स्पेशल टर्म के लिए आपके थोड़े इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि आपका 7.49% दे रहा है जनरल पब्लिक को, 7.99% दे रहा है 999 डेज की एफडी पर सीनियर सिटीजन को। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 7.50% आपका दे रहा है जनरल पब्लिक को और 8.25% देता है ये सीनियर सिटीजन को 990 डेज से लेके 75 मंथ्स की एफडी के ऊपर। ठीक है, अब इस कैटेगरी में बात कर लेते हैं नंबर 1 हमारे कौन हैं, जबकि उज्जीवन और उत्कर्ष का आपका सेम आपका टेन्योर है। इसके में उज्जीवन में भी आपको 7.5 और 8.25 मिलता है, बट इसमें नंबर 1 पे इसलिए है कि इसमें आपकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी कम है। तो उत्कर्ष आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक भी जनरल पब्लिक के लिए दे रहा है 7.50% और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 8.25%, 700 डेज से लेके 5 साल की एफडी पर। तो यानी कि आपको 8.25% तक इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी एफडी कराते हैं तो। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कहाँ पर एफडी करानी है, आपको गवर्नमेंट बैंक में करानी है जहाँ पर आपका ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है, या फिर आप नए किसी बैंक में ट्राई करना चाहोगे प्राइवेट बैंक में, या फिर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ स्विच करना है। ठीक है, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ स्विच कर सकते हैं बिना डरे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो अभी एफडी कराने की सोच रहे हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।